नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ जिन लोगों ने अपने घर जिन्नात की वजह से छोड़ दिए हैं, जो लोग जिन्नात की वजह से परेशान हाल हैं कि जी हमारे घर में जिन्नात हैं, हम घर में कैसे रहें, हमारे घर में चुड़ैल है, हम कैसे रहें, हमारे घर में देव है, सरकश शयातीन जिन्नात हैं, हमें डर खौफ आता है। उनके लिए एक ऐसा वजीफ़ा है, जो बंदा ये वजीफ़ा करेगा, जिस घर में जिन्नात का मसला हुआ, वो जिन्नात इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो घर छोड़कर भाग जाएंगे। किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा मेहनत करें, इंशाअल्लाह आपके घर से हर किस्म के जिन्नात, जितना भी सहत बसेरा हो, जितना भी सहत पुराना जिन्नात का बसेरा हो, 1000 साल का हो, 700 साल का हो। कुछ लोग फरमाते हैं जी हमारे घर में बचपन से ही जिन्नात का बसेरा है, इनके बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन हम निकलवाते इसलिए नहीं कहीं ये हमारा नुकसान ना कर दें। ये बात अपने जहन से निकाल दो, किसी से निकलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ये हमारा अमल ख़ुद कर लेंगे तो जिन्नात आपके इस अमल की बरकत की वजह से ख़ुद ही वो जगह छोड़कर भाग जाएंगे। अगर आप ये सोचें कि तावीज़ हम इस्तेमाल करें तो जिन्नात से जगह छुड़वा लें, कोशिश किया करो कि तावीज़ों से परहेज़ किया करो, कुरान पाक से इलाज किया करो, वज़ाइफ ख़ुद पढ़ लिया करो, किसी बुज़ुर्ग आलिम दीन से मशवरा करके वजीफ़े पूछ लिए और ख़ुद घर में बैठकर वजीफ़े किया करो। अगर आप घर में बैठकर ख़ुद वजीफ़े कर लोगे तो आपको इंशाअल्लाह किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आप आमिलीन के पास जाओगे, ख़र्चा करोगे, दूसरे नंबर पर आप अपना वक़्त भी ज़ाया करोगे। वक़्त बड़ी कीमती चीज़ है, वक़्त की कदर करो। वक़्त की कदर करने वाली कौमें हमेशा कामयाब हो जाती हैं, जो वक़्त की कदर नहीं करते वो हमेशा नाकाम हो जाते हैं। ज़्यादा बातें करने का मकसद नहीं है, मकसद तो है आपको वजीफ़ा बताना, लेकिन थोड़ा समझाना लाज़म इसलिए समझा कि आपको समझ आ जाए। मैं बज़ाते ख़ुद आमिल हूँ, लेकिन लोगों को तरग़ीब करता हूँ कि तावीज़ों से परहेज़ किया करो, तावीज़ों से बचा करो। तावीज़ तो उन लोगों के लिए हैं जो जाहिल और अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए तो कुरान है, कुरान पढ़ें, कुरान पाक की तलावत करें। तो जब वो दीन से बंदा दूर हो जाता है, या घर वैरान हो जाता है, यानी घर में कुरान की तलावत नहीं होती, घर में ज़िक्र इलाही नहीं होता, अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता, घर में तरह तरह के लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, वो इसलिए कि शैतान उन घरों में दाखिल हो जाता है। वो शयातीन जिन्नात जो होते हैं वो घर में तरह तरह की परेशानियों में इंसान को मुब्तला कर देते हैं। जिन घरों में जिन्नात बसेरा कर लेते हैं उनको समझ लेना चाहिए, जो शरीर जिन्नात होते हैं नुकसानदेह होते हैं।
वो इसलिए बसेरा कर लेते हैं कि उस घर में तलावत नहीं होती, कुरान नहीं पढ़ा जाता, ज़िक्र नहीं होता, इसलिए उस घर में जिन्नात दाखिल हो जाते हैं। मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल बहुत ही मुजर्रब, ना आपने कभी पहले किसी से सुना है, ना ही आपने को किसी ने बताया है। बताते इसलिए नहीं कि आपको फिर घर बैठे ही सब कुछ आपका हल हो जाना है, तो फिर आमिलीन हजरात क्या करेंगे जब आप उनके पास ही नहीं जाएंगे। तो जिस घर में जितना भी सेहत मसला हो, जिन्नात वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान क्यों ना करते हों, तो किसी मर्द को चाहिए उस घर में वज़ू करे, वज़ू करके उसके बाद सलातुल हाजात के 2 नफल पढ़े, अल्लाह ताला के आगे दुआ करे। दुआ करने के बाद फजर की नमाज बाजमात जाकर पढ़े। नमाज पढ़ के घर वापस लौट कर आए तो घर के हर कमरे में, जितने भी कमरे हैं घर में, 1 है, 2 है या 3 है, बावज़ू हालत में जाए नमाज ले, किबला रुख होकर खड़ा हो जाए उसके ऊपर कमरे में। ऊंची आवाज़ में फ़जर वाली अज़ान जो है, जिसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलल फ़लाह, हय्या अलल फ़लाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम आता है, वो वाली अज़ान जो है हर कमरे में 41 बार पढ़े। इंशाअल्लाह जितना भी सेहत और पुराना जिन्नात का बसेरा हुआ, जिन्नात वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़े कि पूरे कमरे में आवाज़ जाए। इसी तरतीब से दूसरे कमरे में अज़ान पढ़े, दूसरे में भी पढ़ने का यही तरीका है और यही वाली अज़ान पढ़नी है। इसी तरीके से तीसरे कमरे में, चौथे में, या जितने भी आपके घर के कमरे हैं, सब कमरों में अज़ान पढ़े। ये फजर टाइम वजीफ़ा करना है 41 की तादाद में। उसके बाद सहन में खड़ा हो जाए, सहन में भी ऊंची आवाज़ में 41 दफ़ा अज़ान दे। इसी तरतीब से जब ज़ोहर की अज़ान हो, ज़ोहर की नमाज़ पढ़े, बाजमात नमाज़ पढ़ के घर आए। इसी तरतीब से अज़ान, यही वाली अज़ान पढ़नी है, लेकिन उसकी तादाद कम कर लेनी है। फिर हर कमरे में 7 दफ़ा अज़ान पढ़नी है, सहन में 21 दफ़ा पढ़नी है। फजर वाली ही अज़ान पढ़नी है। इसी तरतीब से आपने असर टाइम नमाज़ पढ़ के आकर 7 बार हर कमरे में और 21 बार सहन में। फिर मगरिब का टाइम हो जाना है, मगरिब टाइम भी 7 हर कमरे में, 21 बार जो है वो सहन में। इशा की बाद जब नमाज़ पढ़ के आपने आना है, तो इशा की नमाज़ के बाद हर कमरे में 41 बार और सहन में भी 41 बार। ये आपने 21 दिन मुसलसल इसी तरतीब से अज़ानें देनी है। जब 1 हफ़्ता गुज़रेगा तो जिन्नात जगह छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि 21 दिन मुसलसल ये अमल करना है। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा वो जिन्नात अल्लाह ताला के हुक्म से वो जगह छोड़कर भाग जाएंगे। आपका घर खाली हो जाएगा। शयातीन, जिन्नात, शरीर जो हैं वो जगह छोड़कर भाग जाएंगे। कोशिश करें ये वजीफ़ा जो भी इंसान सुने, इसको सदका जारिया समझकर इसको आगे भी शेयर करे। अगर कोई इंसान हमसे रब्ता करना चाहे तो वह हमसे रब्ता फरमा सकता है।
और हमारे इस अमलियात अवान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन के बटन को भी दबाओ ताकि हर आने वाली